दुनिया की सबसे खतरनाक सरहद कहलाने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल पर 10 मई से सीज फायर नाफिज है। लेकिन सीज फायर के इस ऐलान से क्या सरहदी आबादियों में वाकई अमन लौट आया है? हम इस वक्त कश्मीर के कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में हैं और एलओसी की तरफ जा रहे हैं। चंद ही किलोमीटर के फासले पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो अबूरी सरहद है एलओसी वो है, और हम चौकीबल जा रहे हैं। चौकीबल सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले देहात में से एक है जहां पर बड़े पैमाने पे प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये बाने खैज दिखती है कि सीज फायर को जहां पूरी दुनिया में और इंडिया पाकिस्तान में वेलकम किया जा रहा है, वहीं कंट्रोल लाइन के करीब रहने वाले लोगों के लिए अभी भी सीज फायर उनके लिए सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं लाया है, क्योंकि फौज और पुलिस का कहना है कि कई विलेजेस में अनएक्सप्लोडेड शेल्स मिले हैं जिन्हें नाकारा भी बनाया गया कंट्रोल्ड मैकेनिज्म के जरिए। अब वहां के लोग जो है अपने घरों में जाने से कतरा रहे हैं। कुछ फैमिली श्रीनगर में और कुछ फैमिलीज कई सेफ विलेजेस में नकल मकानी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें दिन के वक्त अपने माल मवेशियों का ख्याल रखने के लिए यहाँ आना पड़ता है, लेकिन बाद में वो शाम को डर के मारे वहां से चले जाते हैं। कुपवाड़ा के कई इलाकों में लोग अभी भी अपने घरों में रहने से डर रहे हैं। जब धमाका हुआ रात के 11 बजे का टाइम था, हम सोए थे, फिर लड़का मेरा यहाँ से उठा, उधर छलांग मारा, उसने दूसरे कमरे में गिरा, तो हम बहुत डर गए। हमने सोचा कि पता नहीं इसको जख्मी हो गया, क्या हो गया। हमने देखा, फिर शुक्र मालिक का वो बच गया। जो शाल गिरा था उसके टुकड़े, हाँ, ये इर्द गिर्द मकान के हम इधर उधर जाते हैं तो हमको मिलते या हम उठाते, तो इसीलिए हम नहीं रहते कि पता नहीं और कोई कहाँ पड़ा होगा या नहीं पड़ा होगा, ये हमको पता नहीं। मैंने झाड़ू लगाया ऊपर, तो ये मिले तो और काफ़ी सारे थे जो हमने आर्मी वालों को दिए, बच्चे ने परसों जो गिरे थे शल। तो लेकिन हमें बहुत प्रॉब्लम होती है सर, हम घर पे नहीं रहते हैं, टोटली घर पे नहीं रहते हम, मतलब यहाँ पे बहुत खतरा है, हमें लगता है कि बहुत खतरा है। सीज फायर के यही बोलते हैं अभी भी, मतलब हमें लगता है कि फिर ना गिर जाए, इसीलिए हम बोलते हैं कि हम डर की वजह से हम भाग ही जाते हैं। हम सोचते हैं कोई सेफ जगह हो जाए, उसी में बैठे। हम 15-10 घर एक ही जगह पे बैठते हैं। जैसे शाम हो जाती है ऐसे ही हम घर से भाग जाते हैं, ना खाना खाते हैं ना कुछ, बच्चों को लेके भाग जाती हूँ। सरहदें अब खामोश हैं, लेकिन कई इलाकों में दर्जनों लाइव शेल्स को पुलिस और फौज ने नाकारा बना दिया। ये देखिए, ये जो है बिल्कुल सामने पड़ा हुआ है ये सेल। तो यहाँ पे ऐसा माहौल है कि ये जो हमारे कच्चे मकान है, लकड़ी के मकान है, तो इसमें जो सेल निकलते हैं उनका खतरा बनता है लाजमी। तो लोग डरे हुए हैं, आज मकानों में नहीं रहते, मकानों से बाहर ही रहते हैं। काउ शार्ट में घुसते हैं, कोई कहाँ घुसता है, लेकिन बैंकर की कोई सहूलियत नहीं है। रेस्क्यू टीम कोई भी नहीं है इसको निकालने के, फटा है नहीं फटा है, इसके बीच में कहाँ है कोई पता नहीं है। ये लोग सीज फायर से खुश तो हैं, पर इनके घर अभी महफूज नहीं। जो भी शेल था यहाँ पे आके डायरेक्टली स्लैब पे अटैक हुआ उसका, और यहाँ पे एक्सप्लोड हुआ। उसके कुछ पीसेस नीचे से चले गए, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड साइड से ग्राउंड फ्लोर पूरा डैमेज कर दिया, और कुछ सेकंड फ्लोर की तरफ से आए और यहाँ से ये वॉल ब्रेक करके, और यहाँ इस आप देख सकते हैं ये खिड़की तोड़ के इससे बाहर चले गए। तो ये डैमेज जो है आपके सामने है। और तो वो शेल्स कहाँ हैं? शेल्स जो हैं वो पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिए थे यहाँ पे आके, जब सैनिटाइज किया था फर्स्ट टाइम, तो वो शेल्स उनके पास ही हैं अभी। गेट भी अगर एक बंद होता है तो उससे भी हमें डर महसूस होता है कि अभी फिर से शेलिंग कहीं शुरू ना हो। तो वो डर तो है, जिन लोगों ने देखा है उन्हें उसका एहसास है, जिन पे बीती है उन्हें उसका ख़ास तौर पे इल्म है। तो कल भी मैंने यहाँ पे एक टीम से रिक्वेस्ट करके मैंने कहा आप आइए पुलिस से और आर्मी से, आप यहाँ पे फिर से चेक कीजिए, और हमें कुछ और अभी भी शेल्स यहाँ पे मिले। अभी भी ना जाने आसपास कितने और शेल्स पड़े हुए होंगे जो कुछ एक्सप्लोडेड होंगे, कुछ अनएक्सप्लोडेड होंगे। तो अभी भी डर का माहौल तो है। ये आबादियां इतनी खौफजदा हैं कि अभी भी श्रीनगर में आर्जी तौर पर मुकीम हैं, और इनमें से कुछ अब मजबूरी में वापस जा रही हैं। हम इस वक्त घर की तरफ निकल रही हैं, आप देख भी सकते हो हमारी गाड़ियां जो हैं यहाँ खड़ी हैं, हमारी जो फैमिलीज हैं ये जा रही हैं इस वक्त। बॉर्डर वालों के लिए सीज फायर तो ये बात का ऐलान होता है, क्योंकि लोग खौफ में थे, डरे हुए थे, जिस वजह से हम भाग के यहाँ आए
जिस दिन फायर शुरू हुआ था रात के 1:15 बजे का वक्त था, उस वक्त मैं तो ये कह रहा हूँ कि क़यामत थी, करना के लोगों के लिए क़यामत थी। ख़तरा तो हमें शेल्स का ख़तरा है, कहीं लग जाएगी, डैमेज हो जाएगा कोई भी, इस वजह हमें ख़तरा रहता है।